Hello guys, my name is Ritesh Jaiswal and I am here to teach you computer education in class 7th और मैं आपको साइंस भी पढ़ाता हूँ। तो कंप्यूटर एजुकेशन का मैंने ई बुक डाउनलोड किया है फ्रॉम द नेट और इसको आप देख सकते हैं। और ये रहा इसका सिलेबस। हियर इट इज़ द सिलेबस पार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट। फर्स्ट चैप्टर इज कंप्यूटर सिक्योरिटी, then there is HTML, then Photoshop, painting Photoshop. So guys, you can see there are almost around 6 chapters in your curriculum in your syllabus. तो चलिए हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर सिक्योरिटी से। गाइस, ये कंप्यूटर सिक्योरिटी वर्ड क्या होता है? सिक्योरिटी वर्ड से आप समझते होंगे कि प्रोटेक्शन ना, कि कैसे कंट्री के सिक्योरिटी के लिए हमारी आर्मी और जवान काम करते हैं और बिल्डिंग या सोसाइटी के सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स काम करते हैं। उसी तरह कंप्यूटर सिक्योरिटी से रिलेटेड ये आपका चैप्टर है कि कंप्यूटर के प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या करना चाहिए या उसको किस चीज़ से थ्रेट है। पहले तो सबसे पहला कि कंप्यूटर सिक्योरिटी की बात आती है तो सबसे पहले हम लोग को सोचना है कि अगर कंप्यूटर की सिक्योरिटी, तो कंप्यूटर की अगर सिक्योरिटी करनी है तो उसको किस चीज़ से थ्रेट है, उसको किस चीज़ से खतरा है। बॉर्डर पे तो जवानों को टेररिस्ट से खतरा है, बिल्डिंग में गार्ड चोरों से हम लोग की सिक्योरिटी करता है। तो कंप्यूटर में किस चीज़ की सिक्योरिटी की ज़रूरत है, किस चीज़ का थ्रेट है कंप्यूटर को जो उसके सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो आज हम इसी से स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा थ्रेट्स टू कंप्यूटर सिक्योरिटी। अभी कंप्यूटर की सिक्योरिटी को किस किस चीज़ से थ्रेट होता है। तो guys, a threat in the context of computer security refers to anything that has a potential to cause serious harm to a computer system. अब guys कह रहे हैं कि threat to computer security मतलब ऐसा खतरा, ऐसा चीज़ जो कंप्यूटर जो कैपेबल है, पोटेंशियल मीन्स विच इज़ कैपेबल टू कॉज सीरियस हार्म टू अ कंप्यूटर सिस्टम। जिसके पास कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि वो कंप्यूटर सिस्टम को सीरियस नुकसान पहुंचा सकता है, वो है थ्रेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। वो कंप्यूटर के टर्म में एक थ्रेट है जो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। A threat is something that may or may not happen but has a potential to cause serious damage. अब थ्रेट ज़रूरी नहीं कि हो या ना हो, बट उसके पास पोटेंशियल है कि वो कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज कर सकता है। थ्रेट्स कैन लीड टू अटैक्स ऑन कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क एंड मोर। ये थ्रेट्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स को, उसके नेटवर्किंग को और भी बहुत सारी चीज़ें जिसको वो नुकसान पहुंचा सकता है। A threat can either be intentional, that is intelligent, example an individual cracker or a criminal organization. Guys, क्या होता है कि कई बार जैसे यहाँ कहने की कोई जानबूझ के हमारे सिस्टम को नुकसान पहुँचाता है। जैसे कई सारे आजकल साइबर क्राइम्स चल रहे हैं और कई सारे स्पैमर्स होते हैं जो हमारे सिस्टम को हैक करते हैं, उसमें वायरस भेजते हैं। तो ये जानबूझ के किया जाता है ताकि हमारे डेटा के प्राइवेसी को खतरा हो जाए और उसका डेटा लीक करके उसके बदले इन लोग ब्लैकमेलिंग करते हैं, बहुत सारे क्राइम्स करते हैं। तो ऐसा कुछ लोग जानबूझ के करते हैं, वो साइबर क्राइम में इन्वॉल्व रहते हैं। वो एक प्रकार क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटेंशनली हमारे कंप्यूटर सिक्योरिटी को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उसके लिए थ्रेट पैदा करते हैं। और कभी कभी ये एक्सीडेंटल हो जाता है हमारी गलतियों की वजह से, या कंप्यूटर कभी कभी अपने आप मैल फंक्शन कर जाता है, उसका अपना खुद का सिस्टम कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। या पॉसिबिलिटी है कि कुछ नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक, जैसे अर्थक्वेक है और फायर है या टॉर्नेडो की वजह से हमारे
कंप्यूटर सिस्टम को थ्रेट हो जाता है, डेंजरस सिचुएशन आ जाती है, हमारे सिस्टम को सीरियस हार्म हो जाता है। तो अंडरस्टैंड, एक होता है जो इंटेंशनली किया जाता है, एक जो एक्सीडेंटल हो जाता है। इंटेंशनली जो जिसमें क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व रहते हैं, साइबर क्राइम एंड ऑल, और एक्सीडेंटल जो अपने आप हो जाता है, उसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। अंडरस्टैंड गाइस। अब ये वर्ल्ड वायरस से आप क्या समझते हो? वायरस वैसे भी आजकल हमारे इंडिया में काफ़ी फैला हुआ है कोरोना वायरस, लेकिन गाइस वो कोरोना वायरस बायोलॉजिकली अलग टर्म है, वो बायोलॉजिकल से रिलेटेड है, एक बायोलॉजिकल टर्म है, वो वायरस अलग है, ये वायरस अलग है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड वायरस है। इसमें क्या होता है, ये कंप्यूटर के सिक्योरिटी के लिए थ्रेट पैदा करता है वायरस। तो कंप्यूटर वायरस आर नथिंग बट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। गाइस ये देखिए पहली लाइन मेंशन है, कंप्यूटर वायरस और कुछ नहीं बस एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अनवांटेड थिंग्स करता है हमारे कंप्यूटर रिसोर्सेज के साथ। एग्जाम्पल, यू आर वर्किंग ऑन पीसी एंड यू आर रिपीटेडली रिसीविंग अनोइंग मैसेज। सपोज दैट आप कंप्यूटर सिस्टम में काम कर रहे हैं और आपको बार बार कोई अनोइंग मैसेज आपको शो करता रहता है। उसको हम लोग शायद बग्स भी कहते हैं, ऐसे कुछ कहते हैं, बीच बीच में आता रहता है, नॉइजी डेटा टाइप का। तो वो क्या है, क्या है, एक प्रकार कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर रिसोर्सेज को डिस्टर्ब करता है। वायरसेस, ए वायरस इज अ स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट piggybacks on real programs. For example, a virus might attach itself to a program such as a spreadsheet program. Each time the spreadsheet program runs, the virus runs too, and it has a chance to reproduce by attaching to the other programs or wreak havoc. और ये काम क्या करता है? सपोज दैट हमारे कोई इस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई सॉफ्टवेयर है, सपोज दैट यहाँ एग्जांपल दिया स्प्रेडशीट प्रोग्राम। तो ये जो मैल फंक्शन प्रोग्राम रहता है जिसको हम लोग वायरस कहते हैं, ये हमारे ओरिजिनल प्रोग्राम जो कंप्यूटर के अंदर है, सपोज दैट स्प्रेडशीट प्रोग्राम, इसके संग बाइंड कर जाता है, इसके संग मिक्स हो जाता है। और जब भी हम लोग उस प्रोग्राम को खोलते हैं तो हमारा उसके साथ वायरस के जो प्रोग्राम्स है वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारे कंप्यूटर सिस्टम को काफ़ी हद तक डिस्टर्ब करते हैं। और जैसे जाहिर सी बात है, आपने सुना होगा कंप्यूटर हैंग कर गया है या बूटिंग प्रॉब्लम हो रही है, स्टार्ट सही से नहीं हो रहा, तो ये सारी दिक्कतें कंप्यूटर वायरस के कारण ही आती हैं। कभी कभी ईमेल वायरसेस आ जाते हैं, जैसे कोई साइबर क्राइम कर रहा है वो स्पैम ईमेल्स भेजता है, जानबूझ के भेजता है ताकि हम लोग उस ईमेल को जब ओपन करें तो हमारा कंप्यूटर वायरस से अटैक कर जाए। समझ आ रहा है ना, वो वायरस हमारे सिस्टम को अटैक कर दे, हमारे डेटा के प्राइवेसी, हमारे डेटा को लीक कर दे। तो कभी कभी लोग ईमेल वायरसेस भी भेजते हैं। तो जब ईमेल हम लोग यूज़ करते हैं तो काफ़ी सावधानी से हम लोग, मैं खुद जो है जब भी ईमेल अपने मेल चेक करता हूँ तो मैं पहले जज करता हूँ कि कौन सा मेल वायरस है कि कोई ऑथेंटिक पर्सन से आया है, तभी मैं उस मेल को खोलने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ या उसको डिलीट कर देता हूँ। देखिए क्या लिखा है, ईमेल वायरस ट्रेवल्स एज एन अटैचमेंट टू ईमेल मैसेजेस। वो वायरस को ही अटैच करके एज ए ईमेल मैसेज हम लोग को सेंड करते हैं एंड यूजली replicates itself by automatically mailing itself to a dozens of pupils in the victim's email address book. Some email viruses don't even require a double click. They launch when you view the infected message in the preview pane of your email software. सी गाइस यहाँ कह रहा है कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमको उसको डबल क्लिक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बस हम लोग उसको जैसे ही उसको व्यू करते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे कंप्यूटर सिस्टम को इन्फेक्ट कर देता है। समझ में आ रहा है? तो सोच लीजिए वायरस कितना डेंजरस चीज़ है। गाइस ये ट्रोजन वायरस तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, इससे तो मेरा भी पाला पड़ चुका है। एक बार मेरे सिस्टम में ट्रोजन वायरस का अटैक हो गया था, पूरा सिस्टम करप्ट हो गया था, तो काफ़ी
अमाउंट पैसे भी खर्च हुए थे उसको सही करवाने के लिए। ये काफ़ी डेंजरस वायरस होता है। ट्रोजन वायरस वॉर्म्स। A Trojan horse is simply a computer program. The program claims to do one thing, but instead does damage when you run it. Trojan horses have no way to replicate automatically. ये सारे worms, Trojan horses, ये सब वायरस के examples हैं। A worms is a small piece of software that use computer network and security holes to replicate itself. A copy of the worm scans the network for another machine that has a specific security hole. It copies itself to the new machine using the security hole and then starts replicating from there as well. तो गाइस अगर ये सब कुछ एग्जाम्पल और वायरस है, इससे अगर हमारे सिस्टम का अटैक हो गया तो हमारा सिस्टम बहुत करप्ट हो जाता है। अंडरस्टैंड? तो वायरस क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हमारे डेटा प्राइवेसी को लीक कर सकता है, हमारे सिस्टम के लिए डेंजरस हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स थे वायरस के, जैसे ट्रोजन हॉर्सेस, वॉर्म्स। तो बाकी का हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे। Thanks guys.